कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के यूनिट 2 के बारे में। तो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा था मैकले के मिनट्स के बारे में, आगे हम वो डिस्पैच के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज वाली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं एडम्स रिपोर्ट के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम वीक था, तो सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था और इस बात को प्रूव किया था विलियम एडम ने अपनी एक फेमस रिपोर्ट के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे एडम की रिपोर्ट क्या थी, उसके फीचर्स क्या थे और उसके रिकमेंडेशंस क्या थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडम्स रिपोर्ट। तो अगर पढ़े एडम कौन था, ये एक स्कॉटिश क्रिश्चियन प्रीस्ट थे जो इंडिया के अंदर आए थे 1818 के अंदर और इन्होंने यहाँ पर 27 ईयर्स स्पेंड करे थे और ये यहाँ पर आए थे कांटेक्ट में राजा राम मोहन रॉय के साथ। इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी थी और इंडियन सोसाइटी को डीप स्टडी करा था। ठीक है, तो यहाँ पर री अनाउंस का मतलब है उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी जो प्रीस्टहुड था वो छोड़ दिया था। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट जो थे उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने एडम को 1835 में एक सर्वे के लिए भेजा और उन्होंने जो सर्वे था वो था बंगाल और बिहार के लिए कि वो पता करके आए कि बंगाल और बिहार में एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है और वो उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने दी थी फर्स्ट रिपोर्ट और उसके बाद सेकेंड और थर्ड रिपोर्ट उन्होंने सर्वे करके दी थी। तो इन्होंने जो रिपोर्ट करी उन्होंने जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे इंडिजीनियस यानी कि लोकल स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो यहाँ पर दो तरह के स्कूल थे। पहले स्कूल जो थे यहाँ के लोकल यानी कि नेटिव चलाते थे और जो दूसरे थे वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। तो उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्शन, स्कूल क्या होता है वो जहाँ पर नॉलेज वगैरह दी जाती है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं बंगाल के अंदर जो काफ़ी ग्रेट हैं। ठीक है, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अंदर है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर इतने सारे स्कूल थे, आधे स्कूल जो थे वो बहुत सारे लोग अपने घरों में चला रहे थे और ऐसे फ़ीस ले रहे थे डायरेक्टली उनसे, और दूसरे वो थे जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड थे। मतलब जैसे आज के विलेज में कोई टीचर अपने घर पे ट्यूशन देता है वैसे ही पहले लोग घर या छोटी सी जगह पर पढ़ाते थे। तो इन्होंने ये सब देखा और उन्होंने देखा कि इस तरह के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्कूल है बिहार के अंदर और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ है। जब उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करवाई तो जो सर फिलिप थे उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट मिथ है कि इतने सारे स्कूल हो ही नहीं सकते और क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। लेकिन आर.वी. पारुलेकर ने बोला था कि यही रियलिटी है बिहार की। मतलब ऑलमोस्ट हर विलेज के अंदर वहाँ पर स्कूल था। तो यहाँ पर मॉडर्न सेंस में देखा जाए तो एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप हो चुका था जहाँ पर स्टूडेंट लोकली पढ़ते थे, फ़ीस वगैरह पेड करते थे। अब हम बात करते हैं एडम की जो है सेकेंड रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट थोड़ी ज़्यादा डिटेल थी। यहाँ ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट जो थे वहाँ के उन जगहों की थी। तो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस करा कि 2 तरह के स्कूल हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले जो स्कूल थे वो थे आपके रेगुलर स्कूल और दूसरे जो थे वो थे डोमेस्टिक स्कूल। मतलब एग्जाम्पल जैसे जो स्कूल जो बिल्डिंग होती है जहाँ पर आजकल के स्कूल जैसे बिल्डिंग होती है उनको रेगुलर स्कूल बोला जाता था और जो होम ट्यूशन हुआ करती थी उनको जो था डोमेस्टिक स्कूल बोला जाता था। तो उस टाइम पे 2 तरह के स्कूल हुआ करते थे, एक होम स्कूल और दूसरा डोमेस्टिक स्कूल। और ये जो डोमेस्टिक स्कूल होता था यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ही एक तरह से टीचर बने होते थे और पढ़ाते थे। तो वहाँ पर जैसे 27 एलिमेंट्री स्कूल्स थे और इस तरह के लोकल स्कूल जो थे अप्रॉक्सीमेटली वो थाउजेंड्स में थे। अब इन्होंने और भी काफ़ी सारी स्टडी करी थी। क्या स्टडी करी? सबसे पहले एज ऑफ स्टूडेंट कि एवरेज एज कौन सी एज के बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वो देखते थे कि नॉर्मली जो वहाँ पर जो एडमिशन होता है बच्चे का स्कूल के अंदर वो 8 साल की उम्र तक होता है और वो 14 ईयर्स तक ही पढ़ता है। उसके बाद जो है वो स्कूल छोड़ देता है। मतलब अगर आज के टाइम में देखें तो 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक जो है अप्रॉक्सीमेटली लेवल्स आता था। अब हम बात करते हैं कि स्कूल फॉर टीचिंग कुरान। तो उस टाइम के अंदर जो हिंदूज जो थे वो बंगाली और संस्कृत और मुस्लिम जो थे वो अरेबिक और पर्शियन पढ़ते थे। मतलब यहाँ पर रिलीजन बेस्ड सब्जेक्ट चॉइस होती थी, जो जैसा पढ़ने का मन था उस तरह की जो स्टडी थी वो कर सकते थे। तो बंगाली स्कूल भी थे और पर्शियन स्कूल भी थे। फिर हम बात करते हैं टीचर्स की। अगर हम सैलरी की बात करें या एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने होते थे,
तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 होते थे। और टीचर्स की अगर हम सैलरी की बात करें तो काफ़ी कम होती थी, 5 से 8 रुपये पर महीने के हिसाब से। मतलब आज के टाइम में बहुत मिनिमल सैलरी होती है अगर हम इसको आज के करंट करेंसी रेट के हिसाब से भी अगर हम देखें। फिर होता था फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन नॉन एग्जिस्टेंट थी, मतलब उस टाइम पे जो फीमेल्स की एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। और लिटरेसी रेट जो था वो खाली 6.1% था। इसका मतलब है 100 में से खाली 6 लोग ही पढ़ लिख पाते थे। ये तो मेल्स का था, और फीमेल्स का था 3.1, यानी कि 100 में से खाली 3 ही फीमेल्स आपको ऐसे मिलती थी जो पढ़ पाती थी। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो संस्कृत कॉलेज एग्जिस्ट करते थे। मुस्लिम कॉलेज वगैरह उस टाइम जो थे कोई ज़्यादा लोकल कॉलेज नहीं थे। 38 संस्कृत कॉलेजेस हुआ करते थे उस टाइम पे। और अगर फ़ीस वगैरह की बात करें तो जो एजुकेशन थी वो ज़्यादातर जो थी यहाँ पर फ्री होती थी। फिर जो एडम थे उन्होंने एक थर्ड रिपोर्ट भी थी। जो थर्ड रिपोर्ट थी ये 2 पार्ट में थी, और यहाँ ये जो रिपोर्ट थी ये 5 डिस्ट्रिक्ट का जो है डाटा कलेक्ट करके बनी थी। अब इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये जो डाटा कलेक्ट करा था, इन्होंने 2 मेथड अडॉप्ट करे थे। पहला जो इन्होंने खुद कलेक्ट करा था, 1 फ्रॉम थाना ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड जो इन्होंने इनके एक एजेंट जो था उन्होंने डाटा कलेक्ट करा था बाकी जो थानाज होते हैं वहाँ से। तो ये जो थर्ड रिपोर्ट थी इन्होंने 7 टाइप बताए थे स्कूल्स के उस टाइम पे। सबसे पहले जो थे इंडिजीनियस स्कूल थे, नॉन इंडिजीनियस स्कूल, डोमेस्टिक, इंग्लिश, फीमेल स्कूल, एडवांस लर्निंग स्कूल और एडल्ट एजुकेशन। अब हम अगर देखे जाए इतने सारे जो स्कूल उस टाइम हुआ करते थे, ये 7 कैटेगरीज़ के, जैसे मैंने स्कूल बताया आपको। एक इंडिजीनियस हो गया, मतलब जो लोकल हो गया। एलिमेंट्री स्कूल, मतलब ये इंडिजीनियस नहीं है, लोकल नहीं है, ये कोई ना कोई उसको चला रहा है, चाहे वो मिशनरीज चला रहे हो या कोई और। फिर डोमेस्टिक स्कूल आ गए। इंग्लिश स्कूल जो इंग्लिश मीडियम टीचिंग थी। नेटिव फीमेल स्कूल जहाँ पर खाली फीमेल्स पढ़ने के लिए जाया जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना ब्रॉड कंसेप्ट नहीं था फीमेल को एजुकेशन देने का। और कुछ इंडिजिनियस स्कूल इस तरह के हुआ करते थे जो एडवांस लर्निंग देते थे, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह। और फिर एडल्ट इंस्ट्रक्शन आ गई। अच्छा, अगर हम मेजर फीचर्स अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई ऐसी विलेज नहीं थी जहाँ पर स्कूल नहीं था। यहाँ पर आपको हर गांव के अंदर जो था स्कूल मिलेगा। तो देयर वाज नो विलेज इन बंगाल विदाउट प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर कम से कम आपको 1 लाख स्कूल मिलेंगे। अच्छा, अगर हम टीचर्स की सैलरी की बात करें फिर से, तो वही टीचर की सैलरी जो थी वो काफ़ी लो थी, 5 to 8 रुपीज़ पर मंथ। ड्यूरेशन भी सेम ही थी। उन 5 डिस्ट्रिक्ट में भी 8 ईयर्स की जो एज के अंदर जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था, और अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो है वो वहाँ तक पढ़ता था। कोर्सेज़ की बात करें फिर से, वो ये जो हिंदूज होते थे वो जनरली बंगाली और संस्कृत पढ़ते थे, और जो मुस्लिम होते थे वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज पढ़ते थे। अब बात करें एजुकेशन ऑफ वुमेन की, तो उस टाइम भी लोग डरते थे लड़कियों को पढ़ाने से। तो उस टाइम भी जो गर्ल्स का जो एजुकेशन या लिटरेसी रेट था वो कम ही था। फिर आते थे स्कूल्स ओपन फॉर ऑल, मतलब वहाँ पर कास्ट बेस्ड रिस्ट्रक्शन कम था। उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि ये पर्टिकुलर कास्ट या सोसाइटी का है तो वो नहीं पढ़ेंगे, वो कोई भी कहीं भी पढ़ सकता था उस टाइम पे। अच्छा, तो ये सब डाटा कलेक्ट करने के बाद ना एडम ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी हमारे ये जो एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ना जो इन्होंने बोला था वो टेक्स्ट बुक के बारे में बोला था कि बंगाली, हिंदी, उर्दू में टेक्स्ट बुक बनानी चाहिए। मतलब लोकल लैंग्वेज में आप बनाओगे तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो ये बात इन्होंने बोली थी। एज़ कम्पेयर टू अगर मैकुले देखो, मैकुले कहता था लोकल लैंग्वेज छोड़ो, सबको इंग्लिश पढ़ाओ ताकि हमें और ज़्यादा सर्वेंट्स मिले। लेकिन जो एडम था उन्होंने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी कि लोकल लैंग्वेज के अंदर लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। फिर सेकंड आया था अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनर होना चाहिए। जैसे आज के टाइम इंस्पेक्टर स्कूल चेक करते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला था हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनर होना चाहिए जो सर्वे करेगा कि एरिया कैसा है, सप्लाई कैसी है, टेक्स्ट बुक कैसी है, टीचर्स, एग्जामिनेशन। तो उन्होंने बोला था हर एक 6 महीने के अंदर जो है वो कंटेंट ऐसे रिफ्रेश होना चाहिए। तो डिस्कशन हुई थी उस टाइम पे। तो थर्ड पॉइंट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, जैसे हमने कहा, ताकि जो है एग्जामिनर जितने भी हैं उनका जो वर्क है वो सर्वे होता रहे। फिर था टीचर ट्रेनिंग। टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो मिले। जैसे आज के टाइम पे बीएड का सिस्टम है, स्कूल में जाने से पहले एक तरह से एक छोटा सा एक्सपोजर हो जाता है कि स्कूल के अंदर किस तरह की फंक्शनिंग होती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ये सब। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि ये जो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना टीचर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
फिर उन्होंने बोला था फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात की थी कि इन जो स्कूल है, विलेजेस के जो स्कूल है, इनको भी ग्रांट मिले ताकि इनकी भी जो है मेंटेनेंस वगैरह हो सके। और फिर लास्ट में उन्होंने बोला था एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था, तो ये चाहते थे कि फार्मिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंटल फार्म्स डेवलप किए जाए ताकि स्टूडेंट को खेती की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सके। अच्छा, तो ये जो एडम ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसका प्लान काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसमें जो थॉमस बैबलिंगम मैकले का इन्फ्लुएंस का थोड़ा ज़्यादा हो गया। इंग्लिश एजुकेशन जो थी डोमिनेट कर गई और इंडिजीनियस सिस्टम को, जो यहाँ का लोकल इंडिया का सिस्टम है, उसको इग्नोर कर दिया गया। तो एडम का जो प्लान था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस होगी हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए एडम की जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट थी और उसने प्रूव किया था कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक एजुकेशन सिस्टम है जो एग्जिस्ट कर रहा है। लोकल स्कूल स्ट्रॉन्ग थे लेकिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। अगर एडम की सजेशंस फॉलो होते तो इंडिया का एजुकेशन आज बिल्कुल डिफरेंट होता। तो आज की वीडियो थी एडम के बारे में। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे वुड डिस्पैच ऑफ 1854 कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे इंडियन एजुकेशन के लिए और उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। थैंक यू।